हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके। और साथ ही एक और चीज़, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी हो और मैच मेकिंग करानी हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, पेड रीडिंग रहेगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द एम्प्रेस, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए आपके लिए अच्छा टाइम है ये। ओके, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री है, कुछ अच्छा अचीव करोगे, बैलेंस्ड एनर्जीज आपकी रहेंगी। अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अपने ऊपर काम से मतलब है अपनी लुक्स पर, सेल्फ लव कहूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चाहे अपनी इनर स्ट्रेंथ पे आप काम कर रहे हो या आउटर ब्यूटी पे काम करोगे। ओके, लेकिन आप खुद से एक सेटिस्फाइड वाली आपकी फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन होगा आपको अपने आप से। साथ ही एक और चीज़ जो दिख रही है, कहीं ट्रैवलिंग भी आपके लिए पॉसिबल है। ओके, सक्सेस है यहाँ पर, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। पैसों के मामले में आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप पैसे को लेकर टेंशन भी थोड़ी सी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लैक वाली फीलिंग है, लेकिन हाँ आपको है भी चिंता। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। साथ ही फाइनेंसेस में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है कुछ लोगों के लिए। ओके, और एक चीज़ मैं आपको पहले गाइडेंस की तरह बता दूं, फिर आगे हम डिटेल में और चलेंगे। आप पैसों के मामले में ना कोई ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हो, मे बी ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, थोड़ा सा सावधानी से ट्रांजैक्शन करना, अदरवाइज़ आपको धोखा हो सकता है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पैसे का कुछ लॉस हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़ा लॉस, बट यस यहाँ पे कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए। सेकेंडली, अगर पैसे का नहीं है तो यहाँ किसी का ऐसा लग रहा है कि आपका जैसे कि लवर और लाइफ पार्टनर इस टाइम में आपको एक मतलब आप जहाँ पर उसके आदी हो चुके हो, हैबिचुअल हो चुके, उस टाइम पे जैसे आपको छोड़कर जा रहा है, या वह आपको मतलब कि कुछ आपके साथ इश्यूज चल रहे होंगे, सडनली कुछ इश्यूज हो रहे हैं आपके साथ, तो आपको छोड़कर मतलब कि चला जाएगा आपका लाइफ पार्टनर। ओके, तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक धोखे वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। खास करके पैसे एंड रिलेशनशिप, दो चीज़ों में यहाँ पर आपको मतलब कि है कि सावधान रहना पड़ेगा। बाकी
स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजियस कामों की तरफ आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। पूजा पाठ करोगे, धर्म कर्म के काम में जैसे आप बिज़ी हो रहे हो, और साथ ही कुछ जो अपने मतलब कि मेडिटेशन करना, अपना कुछ जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह कहूँ, ये सारी जैसे कि चीज़ें आप करते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हो। आपके गुरुओं का जो है बहुत आशीर्वाद आपको इस टाइम में आप पर फलित होता हुआ दिखाई देगा। एक होता है ना, जैसे आपको हर सवाल के आंसर मिल रहे हैं क्विकली, ऐसी यहाँ पर चीज़ें आपके साथ होंगी कुछ, जहाँ आपको लगेगा कि भगवान ने तो मेरी सुन ली, मैजिकली सुन ली। ओके, तो ऐसा भी मैजिक यहाँ क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर मत करना, ये मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस में बता दिया है। खास करके पैसों के मामले में बहुत केयरफुली आपको ट्रांजैक्शंस करनी है। अगर ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन में भी अगर मार्केट वगैरह कहीं जाओ, तो अपने वॉलेट, मोबाइल, हर चीज़ का जो है बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ का अगर किसी का लवर और लाइफ पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आप को धोखा देकर मतलब कोई जा रहा है, देन ऑफ कोर्स उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। सच है, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। हाँ, कोई इश्यूज़ आपके ऑलरेडी चल रहे होंगे, बिकॉज सडन वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये भी मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके बीच में प्रॉब्लम्स वगैरह, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें चली रही होंगी। और अब वो एक होता है ना कि एक ऑफिशियल तरीके से उसने आपका घर छोड़ दिया, या कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन हो गए, डिवोर्स वगैरह का कोई केस आपका चल रहा था और उसने आपको छोड़ दिया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती, कुछ लोगों के साथ ही कहूँगी। ठीक है, ऑलमोस्ट कहूँ तो 5 to 10% के साथ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ 90% लोगों के साथ काफ़ी टाइम अच्छा रहेगा, सब चीज़ें अलाइन रहेंगी। गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ आपके ऊपर पूरी तरह दिखाई दे रही है। आपकी जो भी दिल और दिमाग के बीच में आप संतुलन रखकर जो है डिसीजन लोगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आपके गुरुओं का और भगवान का, जिसे भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। ओके, फेमिनिन एनर्जी आपकी और मैस्कुलिन एनर्जी, इनका भी बैलेंस काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर। साथ ही अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ आपके लिए अगर शादी की कोई बात चल रही है तो शादी अरेंज मैरिज का ही कहूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर जो है बात बन जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, बट यस, हो सकता है कि शायद आपकी बात बन जाए। घर बनाने का अगर आपका कोई सपना था, ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, घर मिल नहीं रहा था, डिज़ायर्ड होम, तो वो डिज़ायर्ड होम आपको मिल सकता है। अगर आपको IAS, IPS, पुलिस, आर्मी, इस तरह की जॉब में जाने का इंटरेस्ट है तो आप जो है उसकी तैयारी कीजिए, आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, अगर इस ड्यूरेशन में आपको कोई फॉर्म वगैरह भरना हो, कोई एग्ज़ाम है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओके, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना है यहाँ पर आपको, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, साथ ही आप ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहे हो, कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह का भी आपके जो है माहौल रहेगा। एनर्जी भी, अगर आपकी एनर्जी ये मतलब कि देखी जाए तो काफ़ी एनर्जेटिक आप रहोगे, पैशनेट भी रहोगे। और नेचर में देखो, टाइम स्पेंड ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड ये कहूँगी कि भगवान की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। किसी चीज़ के लिए आप पिछले 8-9 महीने से बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट अब आपको जो है दिखाई देगा क्लियर। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो 8-9 महीने से, और अब उसकी कोई फाइनल रिपोर्ट है या कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर तैयार करनी है, तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। या फिर आप किसी टास्क के लिए लगे हुए थे, कोई बिज़नेस डील वगैरह चाहते थे, या कोई बिज़नेस का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे थे जॉब में, कुछ भी इस तरह का, तो उसका जो है एक पॉजिटिव रिज़ल्ट, फीडबैक यहाँ आपको जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड फाइनेंसेस के मामले में जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ग्रोथ अभी थोड़ी सी स्लो है, इतनी फास्ट नहीं है।
कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ के लिए तो विक्ट्री, गोल अचीव करना, बहुत अच्छी सक्सेस करना, समाज में मान सम्मान जैसे आपका बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ होंगी यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं यहाँ आपके लिए और क्या कहते हैं एनर्जी कार्ड्स आपके। लेट्स सी। और ट्रैवलिंग, यस मैंने कहा आपके लिए पॉसिबल है। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए क्या है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 क्या मैसेजेस हैं। कंट्रोल, सैबोटेज, कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड स्विंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, मैनिपुलेशन एंड पैटर्न्स। ओके, तो यस कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह किसी किसी के साथ हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने कहा ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको किसी पर भी नहीं करना है, ठीक है। और कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है, शायद कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है बट आप उसके कंट्रोल में आओगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, मैनिपुलेटिव है, कोई पार्टनर हो सकता है, शायद आपकी लाइफ में हो, कोई इंसान हो, बट है कोई इस तरह का, लेकिन आप उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। वॉचिंग, स्पाइंग, गैदरिंग इन्फो एंड वी ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब्स, कोई शायद आपको हमेशा वॉच कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, मतलब किसी की नज़र है आप पर। पॉजिटिव भी हो सकती है नज़र, नेगेटिवली भी हो सकती है, तो दोनों तरह से आपको अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब कोई आपके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, कोई आपका बिहेवियर देख रहा है, किसी का आप पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो आजकल लोग लगवा लेते हैं सीसीटीवीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, जैसे कि किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पर हो, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का इधर, बट जैसे अगर आप कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, तो हो सकता है कोई आपकी आईडी स्टॉक कर रहा हो, आपके मैसेजेस आपका ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इस चीज़ पर आपका उसका जो है ध्यान हो, मतलब कोई आपके बारे में बहुत जानना चाह रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। लेकिन हाँ, किसी की आप पर जो है नज़र है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, greater forces at play, release control, all is working out for the highest good। तो आपको भगवान पर पूरा विश्वास रखना है, समय पर, ऊपर वाले का जो भी समय है उस पर पूरा ट्रस्ट आपको रखना है। हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है और वो चीज़ आपको उस टाइम पर ऑटोमेटिकली मिल जाती है। भगवान जी खुद आपको उस रास्ते तक पहुंचा देते हैं, रास्ते निकालते हैं किसी भी तरह से, या आप तक किस चीज़ को कैसे पहुंचाना है वो उनका काम है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, शादी का है, जॉब का है, किसी भी क्लाइंट्स का है, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, तो ये समझ लो अगर कोई चीज़ कुछ लोगों को आपकी डेस्टिनी में आना होगा तो वो आएंगे ही आएंगे, किसी को जाना होगा तो वो जाएंगे ही आपकी लाइफ से, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, आपके हाथ में नहीं है, एक हर चीज़ का समय निश्चित है। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी है 25 साल में आपको मिलेगी तो 25 ईयर्स में ही मिलेगी। अगर कोई चीज़ आपको 40 ईयर्स में मिलनी है देन 40 ईयर्स में ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। अगर 50 में 60 में लिखी है तो तभी मिलेगी, आप कितना भी कोशिश कर लो, समय से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। एफ़र्ट्स आपको कंटिन्यूसली करते रहने चाहिए। क्यों करते हैं हम? ताकि हमें गिल्ट नहीं हो, ना कोई हमसे ये कहे कि आपने इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की इसलिए आपको नहीं मिला। तो ये वाली चीज़ है कि हमें कर्म अपना कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि टाइम भी तभी आएगा जब हम कंटिन्यूसली किसी काम में लगे रहते हैं। ओके, किसी दुश्मन की भी आप पे यहाँ पे ना नज़र हो सकती है, ध्यान रखना। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी नज़र वगैरह भी उतारते रहना, दूसरे तरीके से भी आपको जो है कोई नज़र वगैरह लग सकती है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। वीनस ऑफ रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। वाओ, आपका वीनस
बहुत अच्छा काम करेगा। और यस, मैंने कहा ही था कि सिर्फ 5 to 10% लोगों के लिए है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ फाइनेंसिस में ऑफ़र है, माना स्लो है प्रोग्रेस, बट प्रोग्रेस है आपकी, ठीक है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, सेल्फ लव पे आपका ध्यान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा, गुरुओं का आप पर आशीर्वाद है, सक्सेस भी मिल रही है। किसी को छोटी सक्सेस शायद मिले, किसी को बहुत बड़ी सक्सेस। आपके उद्देश्य पूरे होंगे जो आप अचीव करना चाहते हो, नेम फेम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ है, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर रोमांस आ सकता है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी ब्यूटी को, आपकी अपीयरेंस को भी शायद कॉम्प्लीमेंट्स दें लोग इस टाइम में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती दिख रही है, वेल्थ है, रिलेशनशिप आपके अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, एक अट्रैक्शन आपका जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वीनस आपका फेवरेबल रहेगा इस टाइम में। ओके, और देखते हैं यहाँ कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेजेस है यहाँ कर्क राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके साथ रहने के लिए मतलब कि समय निकालते हैं, कोशिश करते हैं, और जो आपको बहुत अच्छे से समझते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर पेरेंट्स लव यू, योर पेरेंट्स लव यू ट्रूली एंड अनकंडीशनली। सिर्फ आपके पेरेंट्स ही होते हैं, माता पिता, जो आपसे बिना किसी शर्त के और सच्चे दिल से जो है प्यार करते हैं। और ये चीज़ आप में से उन 10%, 5 to 10% लोगों को तब रियलाइज़ होगी जब आपको आपका जो भी लवर है या लाइफ पार्टनर है छोड़कर जाएगा, बिकॉज आपने हो सकता है उसके लिए अपने माँ बाप को किसी प्रकार की चोट पहुँचाई हो, उन्हें हर्ट करा हो, रुलाया हो, या कुछ चीज़ें की होगी। तो ये कहीं ना कहीं एज़ पर माई इंट्यूशन आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बी केयरफुल प्लीज़, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। आप कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना और समझना और तब काम करना। बिना सोचे समझे आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, कोई आपके शब्दों से हर्ट ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। रातों रात कोई चीज़ नहीं बदलती है, यस इट्स ट्रू, बहुत हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है काम करने की ज़रूरत होती है, तब आपकी लाइफ बदलती है, तब चीज़ें चेंज होती हैं। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। ओके, जो आपके दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें आप जो है संभाल कर रखिए, खोना नहीं चाहिए अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों को। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। ओके, अगर आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा था, ठीक है, और इस टाइम में कोई आपको छोड़कर चला जाता है, कोई कहता है नहीं तुम्हें तो बदलना पड़ेगा। सपोज़ आप पहले एक एग्ज़ाम्पल जस्ट दे रही हूँ, ठीक है, आपके अंदर पहले बहुत नेगेटिविटी थी, अब आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, रिलीजियस हो गए हो। पहले आप शराब, सिगरेट्स, नॉनवेज सब करते थे, अब आप नहीं करते हो। लेकिन इस टाइम में अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर मुझसे प्यार है, कुछ लोग होते हैं ना टॉर्चर करते हैं, मैनिपुलेटिव नेचर इसीलिए आया था, कंट्रोल करना चाहता है कोई आपको, ठीक है, आपकी बैड हैबिट्स को वापस से आपके अंदर लाना चाह रहा है। अब आप सुधर चुके हो, अच्छे इंसान बन चुके हो, तो आप ये समझ लो, और वो आपको छोड़कर जा रहा है, इट मीन्स आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सही क्या है गलत क्या है उस इंसान को भी पता है, आपको भी पता है। ओके, तो जो चीज़ें आपके अंदर अच्छी डेवलप हो चुकी हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है कि अरे मैंने शराब नहीं पी इसलिए मैंने अपने दोस्त को खो दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं पियोगे वो तब भी आपके साथ बात करेगा, आपके साथ रहेगा, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त होगा। अगर आपका पार्टनर आपको आपकी इतनी अच्छाई के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। ओके, वो उसका फॉल्ट है कि वो
को नहीं एक्सेप्ट कर पाया, आपकी अच्छाई के आगे उसकी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज ने काम नहीं करा। तो अगर ऐसा इंसान आपको कोई छोड़कर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर थिंग्स, दैन या आपको कोई ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाह रहा है और आप उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो और उसने आपको अगर छोड़ दिया इस टाइम में, देन आपको दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज लाइफ का स्टार्ट हो चुका है और ये जो भी जर्नी होगी आपकी बहुत खूबसूरत रहेगी आगे चल के, अगर आपके अंदर पॉजिटिव हैबिट्स एंड पॉजिटिव चीज़ें आपने जो है आप लेकर आ गए हो अपने अंदर, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस यहाँ कर्क राशि के लिए 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।